अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आप ही जैसे हैं। Dear viewers, as you know, in our previous video we were discussing about one of the very effective, very inspirational poem from ninth class English, जिसका नाम था If, and it is written by Rudyard Kipling. हम एक बहुत ही शानदार नज़म के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम इफ है और इसको एक ब्रिटिश पोएट ने लिखा है जिसका नाम रुडयार्ड किपलिंग है। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम। हमने इस नज़म के बारे में पढ़ा, इस नज़म के जो शायर हैं रुडयार्ड किपलिंग साहब उनके बारे में पढ़ा और बहुत से फैक्ट्स के बारे में पढ़ा जो कि इस नज़म के अंदर देखने को मिलते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। हम इस वीडियो के अंदर इसके जो स्टैंजास है उनको एक्सप्लेन करने की और उनको पैराफ्रेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने से पहले हम कुछ और चीजें पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। एज यू नो इन आवर लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू देयर आर 4 स्टैंजास इन दिस पोएम। आपको बता दिया गया था कि इस नज़म के अंदर आपको 4 स्टैंजास देखने को मिलेंगे और हर एक स्टैंजा के अंदर एक डिफरेंट नसीहत, एक डिफरेंट एडवाइस आपको देखने को मिलेगी कि एक जो फादर है वो अपने बेटे को किस किस तरह की नसीहतें करता है। 4 स्टैंजास हैं, हर एक स्टैंजा के अंदर एक अलग अलग नसीहत देखने को मिलेगी। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर अलग नसीहत, सेकंड स्टैंजा के अंदर अलग, थर्ड स्टैंजा के अंदर अलग और इसी तरह लास्ट स्टैंजा के अंदर आपको अलग। तो सबसे पहले हम हर एक स्टैंजे को देख लेते हैं कि इसके अंदर किस किस तरह की नसीहत देखने को मिलेगी। सो अगर हम फर्स्ट स्टैंजा की बात करें तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हमें जो नसीहत देखने को मिलती है जो एक फादर अपने बेटे को कर रहा है, तो हमें देखने को मिलता है कि फर्स्ट स्टैंजा के अंदर फादर अपने बेटे को सब्र करने की तलकीन और इसके साथ साथ खुद के ऊपर किस तरह से काबू पाना है, ये दो चीजों का जिक्र हमें फर्स्ट स्टैंजा के अंदर देखने को मिलेगा। हम जानते हैं कि लाइफ एक ऐसा सर्कल है जिसके अंदर डिफरेंट चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, कभी मुश्किलात आती है, कभी आसानी आती है, कभी लोग आपके ऊपर शक करते हैं, कभी लोग आपको तकलीफें देते हैं। अगर इस तरह का फेज आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए तो रुडयार्ड किपलिंग या जो एक फादर है वो अपने बेटे को तलकीन करता है कि आपने इन तमाम सिचुएशंस, इन तमाम डिफिकल्टीज या इन तमाम कंडीशन में पहली बात कि आपने सब्र करना है। सब्र के साथ साथ आपने खुद के ऊपर काबू भी रखना है कि एक बंदा अगर आपको नफरत की निगाह से देख रहा है, अगर एक बंदा आपके ऊपर शक कर रहा है, आपकी काबिलियत के ऊपर शक कर रहा है, तो इन तमाम चीजों के ऊपर एक तो आपने खुद के ऊपर काबू रखना है, खुद को कंट्रोल करना है, खुद को कंट्रोल करने के साथ साथ अपनी काबिलियत पे और खुद पे अपनी पर्सनैलिटी पे आपने सब्र भी रखना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। ये चीज जो आपको है वो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर मिलेगी। इफ वी टॉक अबाउट सेकंड स्टैंजा, तो सेकंड स्टैंजा के अंदर जो फादर वो अपने बेटे को नसीहत करता है कि भाई आपने अपनी जिंदगी के अंदर एक तो इत्मीनान रखना है, इत्मीनान के साथ साथ आपने अपनी सालमियत को कंट्रोल करना है, सालमियत को बरकरार रखना है और तीसरी चीज आपने खुद को हौसला अफजाई भी करते रहना। ये तीन चीजें आपको स्टैंजा नंबर 2 के अंदर मिलेगी। एक सालमियत मिलेगी, दूसरा हौसला अफजाई मिलेगा और तीसरा इत्मीनान मिलेगा। कि जिंदगी के फेज के अंदर अगर लोग आपको धोखा दे रहे हैं, लोग आपको तकलीफें दे रहे हैं, लोग आपके ऊपर शक कर रहे हैं, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, तो इन तमाम चीजों के अंदर आपने खुद को इत्मीनान देते रहना है कि लोग हैं, लोग इस तरह की बातें करते ही रहेंगे। सालमियत को बरकरार रखना और खुद को हौसला अफजाई भी करते रहना कि कोई बात नहीं, लोग हैं, लोगों का जो काम है वो यही है कि वो आपके ऊपर नुक्ताचीनी करते ही रहेंगे, वो आपके बारे में बातें करते ही रहेंगे, वो आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते ही रहेंगे। सो ही सेज इन सेकंड स्टैंजा के आपने इन तीन चीजों को कंट्रोल में रखना है, इत्मीनान करना है, इत्मीनान के साथ साथ सालमियत को बरकरार रखना है और खुद को हौसला अफजाई आपने करते रहना है। इफ वी टॉक अबाउट स्टैंजा नंबर 3, तो स्टैंजा नंबर 3 के अंदर जो रुडयार्ड किपलिंग है, ये जो फादर है अपने बेटे को नसीहत करता है कि आपने अपने हौसले को बुलंद रखना है, आपने अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा पुरअज़म रहना है। पुरअज़म किस तरह से? अगर आपको कहीं से धोखा मिल रहा है, अगर आपको कहीं से नाकामी मिल रही है, अगर कहीं कहीं से लोग आपके ऊपर शक कर रहे हैं, तो उन तमाम चीजों को मिला के भी आपने हौसला नहीं हारना, आपने अपने जो हौसला उसको पस्त नहीं होने देना, आपने अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखना है। कभी भी अपनी जो पर्सनैलिटी, अपने अंदर की जो ताकत है, अपने अंदर की जो कुव्वत है जो आपको हमेशा मोटिवेट रखती है, आपने उस ताकत को, उस कुव्वत को, उस स्ट्रेंथ को अपने अंदर से खत्म नहीं होने देना। जिंदगी है, लाइफ के अंदर इस तरह के फेजेस आते ही रहते हैं, तो इन फेजेस को जो आपने कंट्रोल करना है वो आपने इन चीजों से ही करना है। जब तक आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे तब तक दुनिया के अंदर आपको कोई भी चीज शिकस्त नहीं दे सकती। यू आर द चाइल्ड,
आप एक बच्चे हैं, आप एक स्टूडेंट है, तो ये चीज आपके समझने के लिए बहुत ही जरूरी है कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर इस तरह का फेज आ जाए कि आपको हर तरफ से नाकामी मिले, हर तरफ से आपको शिकस्त मिल रही हो और हर तरफ से लोग आपके ऊपर शक जाहिर कर रहे हो, तो इस सूरत हाल में आपने खुद को हौसला देते रहना, खुद को करज देते रहना, खुद को स्ट्रेंथ देते रहना कि कोई बात नहीं, जिंदगी के अंदर अगर ये फेज आया है तो जिंदगी के अंदर दूसरा फेज भी लाजमी तौर पे आएगा। इफ यू टॉक अबाउट लास्ट स्टैंजा, अगर हम स्टैंजा नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर फादर अपने बेटे को नसीहत करता है कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर आजिजी, तहम्मुल और वक़्त की कदर लाज़मी तौर पे करें। ये जो फ़ेज़ है, ये जो स्टैंज़ा है, आपको बहुत ही जो वैल्यूएबल लेसन है वो आपको इस स्टैंज़ा के अंदर मिलेगा कि आपने आजिज़ी ज़ाहिर करनी है, आपने तहम्मुल ज़ाहिर करना है। चाहे आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बादशाहों के अंदर गुज़ार रहे हैं, चाहे गुलामों के अंदर गुज़ार रहे हैं, चाहे अच्छे लोगों के अंदर गुज़ार रहे हैं, चाहे बुरे लोगों के अंदर गुज़ार रहे हैं। आपने हर एक के साथ एक ही तरह होके मिलना है। अपनी आजिज़ी को बरकरार रखना है, कहीं पे आपने गुरूर नहीं दिखाना। आपने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना कि भाई मैं इस लेवल पे, तो मैं इस तरह के बंदों से ही मिलेगा, चाहे आप बादशाहों में बैठे हैं, चाहे आप गुलामों में बैठे हैं, चाहे आप बड़ी सीट पे बैठे हैं, चाहे आप छोटी सीट पे बैठे हैं, आपने जो हमेशा वो आजिजी का मुजाहरा ही करना है और इसके साथ साथ आपने वक़्त की कदर जरूर करनी है। अगर आपको वक़्त की कदर नहीं कर रहे, टाइम को वैल्यू नहीं दे रहे, तो वक़्त आपके साथ भी बहुत बुरा कर सकता है। अपने वक़्त को गनीमत जानिए, कीमत जाने के साथ साथ आप अपने वक़्त को वैल्यू दें और जो भी आपकी ज़िंदगी के टास्क हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी का मकसद है, उनको टाइमली उनको पूरा करते रहें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर द 4 स्टैंजास। हर एक स्टैंजा के अंदर जो फादर है या जो रुडियर्ड किपलिंग, हमें डिफरेंट टाइप की जो पीसेस ऑफ एडवाइस हमें इन 4 स्टैंजा के अंदर आपको देखने को मिली होगी। तो इस नज़म की बेटर एक्सप्लेनेशन और पैराफ्रेजिंग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इस पॉइंट की तरफ। तो ये जी हमारा स्टैंजा नंबर 1। स्टैंजा नंबर 1 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं जी इसके अंदर किस तरह की एडवाइस दी जाएगी। अब हम इसको मीनिंग के साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। इफ अगर पोएम का जो टाइटल है वो तो टाइटल है, उसके साथ साथ जो पोएम का आगाज है वो भी टाइटल से ही होता है। इफ अगर यू कैन कीप, तुम रख सकते हो, योर हेड। अब यहाँ पे अगर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे तो मीनिंग और है, डिक्शनरी के हिसाब से देखेंगे तो इसका मीनिंग और है। इफ यू कैन कीप योर हेड, अगर तुम अपने हौसले को, अपने हवास को काबू में रख सकते हो, मीन्स कि अगर आपके पास इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत है कि आप अपने इमोशंस को, अपने हवास को, अपनी फीलिंग्स को काबू में रख सकते हो। व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग, जब तुम्हारे मतलब दूसरे जो लोग अपने हवास को खो रहे होंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने जज्बात को दूसरे लोग खो रहे होंगे, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि तुम खुद को उस वक़्त काबू में रख सकते हो। आई एम ब्लेमिंग इट ऑन यू, और जो लोग अपनी हिम्मत, अपने हौसले, अपने हवास को खो रहे होंगे, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, तो डेफिनेटली वो तुम्हारे ऊपर शक भी करेंगे, वो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे होंगे। तो इस सूरत में तुम्हें क्या करना है, खुद को हौसला देना है, खुद के ऊपर काबू रखना है। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर तुम खुद के ऊपर यकीन रख सकते हो। वैन ऑल मैन डाउट यू, जब सारे लोग तुम्हारे ऊपर शक करेंगे। अगर तुम अजीम इंसान बनना चाहते हो, तुम्हें क्या करना है कि जब सारे लोग तुम्हारे ऊपर शक करेंगे, तुम्हें शक वाली निगाह से देखेंगे, तुम्हारे कामों में दखल अंदाजी करेंगे, तो तुम्हें खुद के ऊपर यकीन रखना है। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, बट लेकिन मेक, रखो, अलाउंस गुंजाइश रखो, फॉर देयर डाउटिंग टू, उनके शक करने की। और लोगों को इजाज़त भी दो कि भाई अगर वो तुम्हारे ऊपर शक करना चाहते हैं तो वो कर लें। शक ही करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर इंटरफेयर तो नहीं कर सकते। आपके अंदर जो हिम्मत है, हौसला है, वो उसको रोक तो नहीं सकते। जो लोगों का जो काम होता है वो वैसा ही करते हैं, जिन्होंने शक करना है वो उन्होंने शक करना ही करना है। तो थोड़ी सी गुंजाइश अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोगों की भी रखें कि जो आपकी काबिलियत के ऊपर, आपके कामों के ऊपर शक वगैरह करते रहें। इफ़ यू कैन वेट, अगर आप इंतज़ार कर सकते हो, एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतज़ार करने से आप थकते नहीं हैं। ये ज़िंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें सब्र करने से ही मिलती हैं, कुछ चीज़ें इंतज़ार करने से ही मिलती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इंतज़ार करना जानते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर वेट करना जानते हैं, तब आप ये कामयाब हो सकते हैं। और बीइंग लाइट अबाउट, क्या तुम्हारे बारे में जब झूठ बोला जाए, डोंट डील इन लाइज, तो तुम झूठ का सहारा मत लो। जिस तरह लोग हो, आपने उन लोगों से वैसे रिएक्ट नहीं करना। अगर लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हो, तुम्हारे बारे में गलत चीज़ें फैला रहे हो,
तो तुमने उनका जो सामना करना है, तुमने जो सहारा लेना है वो झूठ का नहीं लेना। आपने हमेशा रियलिटी का, ट्रूथ का सहारा लेना है। और बीइंग हेटेड, और जब तुम नफरत किए जा रहे होगे, डेफिनेटली जब आप कामयाब हो रहे होंगे, अपनी जिंदगी को मोटिवेटेड वे में लेके चल रहे होंगे, तो लोग आपसे नफरत करेंगे। डोंट गिव वे टू हेटिंग। लेकिन आपने जो मोहब्बत का जो पैगाम है वो फैलाते रहना है। आपने कभी भी नफरत का सहारा नहीं लेना। एंड येट डोंट लुक टू गुड। और जिंदगी के अंदर एक सबक आपने ये भी ज़हन में रखना है कि हमेशा आपने अच्छा नजर नहीं आना। नॉट टॉक टू वाइज, ना हमेशा अकल वाला बनना है, दानिशमंद बनना है। ये भी जिंदगी का एक सबक है कि जिंदगी के अंदर आपको हमेशा अच्छा ही नजर नहीं आना। अपनी जिंदगी के अंदर एक बुराई वाला पहलू भी रखना है कि लोगों को अगर आप अच्छा बन के दिखाएंगे तो आपकी कदर और कीमत भूल जाएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ आपको अपने दोनों फेसेस दिखाने पड़ेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा, कि जिसके अंदर आपको बताया था कि आपके इस स्टैंजा में सब्र की बात की जाएगी और इसके साथ साथ खुद के ऊपर काबू पाने की भी बात की जाएगी। इफ वी टॉक अबाउट सेकंड स्टैंजा, तो सेकंड स्टैंजा के अंदर क्या बात की गई, लेट्स सी। इफ यू कैन ड्रीम, अगर आप ख्वाब देख सकते हो। ड्रीम इज द बेसिक एलिमेंट, किसी भी इंसान की जिंदगी के अंदर जो ड्रीम्स होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। इफ यू कैन ड्रीम, अगर तुम ख्वाब देख सकते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, तो अपने ख्वाबों को अपना आका मत बनाओ, अपना मास्टर, अपना हुक्मरान मत बनाओ। कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से एम्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं कि मैं ये करना करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दिया करें। ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर कंट्रोल करने की इजाज़त मत दिया करें, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके ऊपर हावी होगी तब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। विशेष देखें, अपनी बताएं, ड्रीम्स अपने देखें, ये सारी चीज़ें आप करें, लेकिन इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। इफ यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हो, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, लेकिन अपनी ख्यालात को अपना मकसद बात बनाएं। वही बात कीजिए जी। आप अगर सोचते हैं, आप अपने जहन के अंदर ख्यालात लेके आते हैं, आप अपने ड्रीम्स लेके आते हैं, तो इन चीज़ों को ना तो आपने अपना मकसद बनाना है और ना मकसद के साथ उनको अपना आका बनाना है, अपना लीडर बनाना है। अपनी ज़िंदगी के अंदर इनको अहमियत ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन इतनी अहमियत ना दें कि ये आप पर हैवी हो जाए। अगर ये चीज़ें आप पे हैवी हो जाएंगी तो ज़िंदगी के अंदर आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इफ़ यू कैन मीट, अगर तुम हासिल कर लो, सामना करो, विद ट्रम्प, फतह का, एंड डिजास्टर, और शिकस्त का। जिंदगी के अंदर दो ही चीजें होती है, या आप जीत जाते हैं या आप हार जाते हैं। अगर आप फतह हासिल कर रहे हो और इसके साथ साथ आप शिकस्त का भी सामना कर रहे हो, एंड ट्रीड और सलूक करो दोज उनसे, टू इम्पोस्टर्स। इम्पोस्टर्स कहते हैं धोखेबाज, मीन्स के फतह और शिकस्त ये दोनों धोखेबाज हैं। पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। जस्ट द सेम, उनके साथ सलूक एक जैसा ही करना चाहिए। हार जाओ तो खुद को हिम्मत देनी चाहिए, अगर आप जीत जाओ तो फिर भी खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। दोनों के साथ आपने सलूक एक जैसा ही करना है। इफ यू कैन बियर, अगर आप बर्दाश्त कर सकते, टू हेयर द ट्रूथ, जो आपने सच बोला, यू हैव स्पोकन, जो आपने सच अपनी जिंदगी को बोला, जिंदगी के अंदर बोला, अगर आपके अंदर वो बर्दाश्त करने की हिम्मत है। डेफिनेटली जो सच होता है वो कड़वा होता है, और ये बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसा अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं। अगर आप सच बोलने के बाद भी खुद को हौसला देते रहते या ऐसी चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब होता है तोड़ मड़ोड़ के। बाय नेब्स, नेब्स कहते हैं बददियानत लोग, ऐसे लोग जो अ, यकीन के काबिल नहीं होते। ट्विस्टेड, और वो जो सच जो आपने बोला होगा वो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाएगा। बाय नेव्स, बददियानत लोग, लोगों की तरफ से। एंड टू मेक अ ट्रैप, और वो एक जाल बनाएंगे फॉर फूल्स, बेवकूफ लोगों के लिए। और वो बंदा जिसने सच बोला होगा, अगर वो अपने पाँव से लड़खड़ा जाएगा तो वो उसके लिए एक जाल साबित होगा। अगर वो अपने कही हुई बात पे पक्का रहेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। और वॉच, या देखो, द थिंग्स, उन चीज़ों को, यू गेव योर लाइफ टू, जो आपने अपनी ज़िंदगी के लिए की। और उन तमाम चीज़ों को देखो जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर रहते हुए की। आपने अच्छा किया, आपने बुरा किया, आपने कम मेहनत की, आपने ज़्यादा मेहनत की। अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी काम आपने किए उनको ज़रूर देखना चाहिए। ब्रोकन, और वो जब आप देखेंगे तो वो टूटे फूटे से नजर आएंगे। अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो कामयाबी के पीछे अगर आप अपना रास्ता देखेंगे, जो आपने मेहनत की, जो आपने कोशिश की, जो आपने स्ट्रगल की, तो वो आपको एक टूटी फूटी शक्ल नजर आएगी, वो आपको ब्रोकन चीजें नजर आएंगी।
एंड स्टूप, और फिर झुक कर जो चीजें आप पीछे तोड़ मरोड़ आए हैं, खराब कर रहे हैं, स्टूप और झुक कर, एंड बिल्ड एम अप, उनको दोबारा तामीर करें, विद साथ वॉर्न आउट टूल्स। वॉर्न आउट टूल्स कहते हैं पुराने औजारों से, बोसीदा औजारों से। तो जो चीजें आपने अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए की, अगर उनकी हालत खराब हो चुकी है, वो चीजें जो आपके हौसले को पस्त करती हैं, तो अपने पस्त हौसलों को बुलंद करने के लिए खुद को मोटिवेट करें। वो चीजें जो आपको हिम्मत देती हैं, उनका फिर से सहारा लें। ऐसे औजारों का सहारा लें जो आपके अंदर हिम्मत डालती हैं, जो आपके अंदर पावर डालती है, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ डालती है। जी, लेट्स कम टू स्टैंजा नंबर 3, सेकंड लास्ट स्टैंजा। व्हाट इज इन दिस स्टैंजा? लेट्स सी। इफ यू कैन मेक, अगर आप बना सकते हो, वन हीप, हीप कहते हैं ढेर को, अगर आप ढेर बना सकते हो, ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अपनी जीत का, अपनी कामयाबियों का, अगर तुम अपनी सारी कामयाबियों का एक ढेर में जमा कर सको, मीन्स के आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो स्ट्रगल की, उस स्ट्रगल के अंदर अगर आपको कामयाबी मिली, तो उन सबको इकट्ठा करो एंड रिस्क, और खतरे में डाल दो। जो भी आपने कामयाबियां हासिल की, जो भी आपने फतुहात हासिल की, उनको रिस्क में डाल दो। इन ऑन वन टर्न, एक ही लम्हे में, ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस कहते हैं कोई भी चीज दाव पर लगाना। जब आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई काम कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं, तो अपनी जीत को दाव पे लगा दें। एंड लॉस, और अगर तुम हार जाओ, अपने अपनी कोशिशों को, स्ट्रगल्स को, अपनी मेहनत को आपने रिस्क में डाला, और रिस्क में डालने के बाद अगर आप हार गए, तो फिर क्या करना है? एंड स्टार्ट अगेन, तो दोबारा शुरू करें। एट योर बिगिनिंग्स, आगाज से। कोई बात नहीं, जिंदगी के अंदर इस तरह के फेजेस आते रहते हैं। जीत हार जिंदगी का हिस्सा होती है, मुकद्दर में होती है। अगर आप हर एक चीज को रिस्क में डाल के हार भी रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एक दफा फिर खड़े हो जाएं, एक दफा फिर उठ जाएं, और जहां से आपने शुरू किया था, एक दफा फिर से वहीं से आगाज करें। एंड नेवर ब्रेथ, और कभी भी ना कहो, अ वर्ड, एक लफ्ज, अबाउट योर लॉस, अपनी शिकस्त के बारे में। आपने अपने जिंदगी के अंदर जो भी शिकस्तें हासिल की हैं, अपनी जिंदगी के अंदर उन शिकस्त का आपने कभी भी जिक्र नहीं करना। अगर आप अपने लॉस के बारे में, अपनी शिकस्त के बारे में, अपनी हार के बारे में बार बार बात करते रहेंगे, तो ये चीज आपको मोटिवेट करेगी, ये चीज आपके जो हौसले हैं उसको पस्त कर देगी, ये चीज आपके अंदर जो ताकत है, कुव्वत है, उसको खत्म कर देगी। तो कभी भी आपने अपने शिकस्त के बारे में खुद को नहीं बताना कि भाई मैं हार चुका हूँ, मैंने जो जीती हुई चीज थी उसको रिस्क पे लगाया, मैं हार चुका हूँ। कभी भी ऐसी बात आपने खुद से नहीं करनी। हमेशा जो आपने खुद को मोटिवेट करना है, वो जीत से ही करना है। एंड इफ यू कैन फोर्स, अगर आप दबाव डाल सकते हैं, अगर आप मजबूर कर सकते हैं, योर हार्ट, अपने दिल को, एंड नर्व, और अपने हौसले को, एंड द सिन्यू, और अपनी ताकत को। तीन चीजें, अपने दिल, हौसले और ताकत को अगर आप मजबूर कर सकते हैं, ये तीन ही चीजें होती है जो आपको कामयाबी की तरफ, स्ट्रगल की तरफ, कोशिश की तरफ लेके जाती हैं। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इन तीन चीजों को मजबूर कर सकते हैं कि भाई मैंने जीतना है, मैंने जीत कबूल करनी है, मैंने जीत की तरफ लेके जाना है, तो आपको इन तीन चीजों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। टू सर्व, सर्व कहते हैं खिदमत करना। योर टर्न, तुम्हारी बारी की, तो वो तुम्हारी खिदमत करेंगे। लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, सब कुछ खत्म होने के बाद भी, अगर तुम इन तीन चीजों को मजबूर कर सकते हो, तो सब कुछ होने के बाद भी जो जिंदगी होगी, या जो आपकी मंजिल होगी, वो भी आपके कदम चूमेगी, वो भी आपकी खिदमत करेगी। एंड सो होल्ड ऑन, तो काबू किए रखो, कंट्रोल किए रखो। व्हेन देयर इज नथिंग इन योर, जब तुम्हारे अंदर कुछ भी बाकी ना रहे, तो खुद के ऊपर काबू पाए रखो। जब तुम्हारे अंदर हिम्मत, ताकत, हौसला सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी आपने अपने जो मोटिवेशन है, अपने जो फीलिंग, जज्बात, उनको काबू में रखना है। एक्सेप्ट द विल, उस ख्वाहिश के, विच सेज टू देम होल्ड ऑन, सिवाय उस अज़म के, सिवाय उस ख्वाहिश के जो तुम्हें कहता हो कि जमे रहो। हर एक चीज को आपने भूल जाना है, लेकिन उस मकसद को ज़हन में रखना है, उस चीज को ज़हन में रखना है जो आपको इस चीज पे मजबूर करती रहती है कि भाई आपने डटे रहना है, आपने जमे रहना है। उस वक्त तक आपने पुरअज़म रहना है, उस वक्त तक आपने जमे रहना है, जब तक कि आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जी, सो दिस वाज द सेकंड लास्ट, नाउ कम टू द लास्ट स्टैंजा। इफ यू कैन टॉक, अगर तुम बात कर सकते हो, विद क्राउड्स, हजूम के साथ, एंड कीप योर virtue, तो अपनी शराफत कायम करो। अगर तुम लोगों के साथ, लोगों के हजूम के साथ बात करना जानते हो, तो अपनी शराफत को बरकरार रखो, ऊंची आवाज में बात मत करो, हमेशा अपनी आवाज को पस्त रखो लोगों के सामने। और वॉक विद किंग्स,
अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम बादशाहों के साथ, बड़े लोगों के साथ चल सकते हो, नॉट लूज द कॉमन टच, तो नीचे वाले आम लोगों से भी राब्ता खत्म मत करना। अगर तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें इतनी इज्जत बख्श दी, तुम्हें कामयाबी, तुम्हें तुम्हारा मकसद दे दिया, तो तुम्हारा उठना बैठना बड़े लोगों के अंदर हो जाएगा। तो जो आम लोग होंगे, छोटे लोग होंगे, उनके साथ अपना राब्ता कभी खत्म ना करना, उनके साथ ताल्लुक मत तोड़ना। इफ नाइदर फोर्स ना लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, तो फिर ना तुम्हारे दुश्मन ना तुम्हारे दोस्त तुम्हें नुकसान पहुंचा सकेंगे। अगर तुम हर एक साथ राब्ता कायम रखोगे, डेफिनेटली जो दुश्मन का काम होता है वो नुकसान पहुंचाना ही होता है, और दोस्त जो होता है वो डेफिनेटली जब आपको कामयाब होता हुआ देखेगा तो उसके दिल में भी रंजिश आएगी, शक आएगा, तकलीफ आएगी कि इसका ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप हर एक बंदे के साथ राब्ते में रहोगे, ताल्लुक बना के रखोगे, तो भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं चाहेगा। इफ ऑल मैन काउंट विद यू, अगर सारे लोग तुम्हें अहम समझे, बट नन टू मच, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो लोग तुम्हें अहम समझना शुरू हो जाएंगे। इफ यू कैन फील, अगर तुम भर सकते हो, द अनफॉरगिविंग मिनट, एक बेरहम मिनट के लम्हे को, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि तुम एक मिनट में वो बेरहम लम्हे को भर सकते हो विद 60 सेकेंड्स, एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, तो 60 सेकंड की दौड़ से भर सको। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि जो भी अपनी जिंदगी के अंदर बेरहम लम्हात होते हैं उनको एक मिनट के अंदर, मीन्स के थोड़े वक्त के अंदर भरना आप जानते हो। योर इज द अर्थ, तो जमीन भी तुम्हारी होगी, एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, और जमीन के अंदर जो सारी चीजें वो भी तुम्हारी होगी। अगर तुम किस का सामना कर रहे हो, लोग तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हैं, हर एक तकलीफ जो तुम अपनी जिंदगी के अंदर सह रहे हो, थोड़े ही लम्हे के लिए अगर तुम उन तमाम चीजों को आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, तो आप जिंदगी के अंदर जो जमीन है, जिस जमीन पे आप रह रहे हो, तो उसको आप फतह कर सकते हो, और इस जमीन पे जितनी भी चीजें होंगी तो वह तुम्हारी ही होंगी। अगर तुम इन तमाम चीजों को ऊपर काबू कर सकते हो, तो हर एक चीज तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। एंड विच इज मोर, और इससे भी ज्यादा, यू विल बी अ मैन, तो तुम एक आदमी बन जाओगे। अगर तुम्हें हर एक चीज मिल जाएगी तो तुम एक आदमी बन जाओगे। माई सन, मेरे बेटे, लास्ट पे आके हमें पता चलता है कि जो बाप है वो अपने बेटे को नसीहतें कर रहा है। जी डी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि इन फोर स्टैंजा की पोएम में किस किस तरह की जो फादर वो अपने बेटे को नसीहतें कर रहा है, लेकिन लास्ट स्टैंजा के अंदर वो ये भी बताता है कि अगर आप वक्त के लम्हे को भरना जानते हो, अगर आपको शिकस्त हो गई है, फिर आप आगाज करना जानते हो, लोग आपके ऊपर शक कर रहे हैं, उनका शक दूर करना आप जानते हो, मीन्स के चुटकी भर में आप इन तमाम चीजों को कर सकते हो। उस वक्त कर सकते जब आप पूरा अज़म होंगे, उस वक्त कर सकते जब आपके हौसले बुलंद होंगे। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत होती है कि इन तमाम चीजों को आप एक लम्हे के लिए भर सकते हो, तो जो जमीन होगी वो भी तुम्हारी होगी, जमीन के अंदर जो चीजें होंगी वो भी सारी की सारी तुम्हारी होगी। उस वक्त होंगी जब तुम वक्त के अंदर हर एक चीज को भरना जानते होगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। ये वो चीजें जो हमने अपनी इस नज्म के अंदर डिस्कस करनी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाइन्थ क्लास के अंदर इस तरह की पैराफ्रेजिंग या एक्सप्लेनेशन नहीं आती। नाइन्थ क्लास के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर इस पोएम की आपने समरी देखनी होती है, लिखनी होती है। तो इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी यू विद द समरी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी समरी को डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।